आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? बहुत संभव है कि खिड़की खोलकर नीला आसमान, हरे भरे पेड़ों और उन पर बैठी चिड़ियों को निहारते होंगे। हो सकता है सुबह सुबह अखबार और कॉफ़ी का मग लेकर भी बैठे रहते होंगे, या फिर सोते समय यहाँ पर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर इकट्ठा हुई फीड को सुबह उठकर स्क्रॉल भी करते होंगे। लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह बहुत अलग अनुभव करते हैं, या जिनकी सुबह इससे बहुत अलग होती है। इनके सपने भले ही स्पष्ट और चमकदार होते हैं, लेकिन नींद खुलते ही इनकी दुनिया ब्लर हो जाती है। ये सुबह उठते ही जो लोग हैं, सबसे पहले अपना चश्मा खोजते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उसमें बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। और चश्मे के बिना इनकी दुनिया पूरी तरह से ब्लर मोड में चलती है, और इसकी वजह बताई जा रही है मायोपिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक साल 2050 तक इस दुनिया की आधी आबादी से ज़्यादा आबादी ऐसे ही ब्लर मोड में जिएगी। एक और रिपोर्ट ये बताती है कि खासतौर से मायोपिया के जो केसेस हैं वो बच्चों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत में। और ख़ासतौर से 2030 तक जो शहरी बच्चे हैं भारत में, 1/3 शहरी बच्चों को यहाँ पर जो है मायोपिया हो चुका होगा। 5 से 15 साल के बच्चों की यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो क्यों भारत में बच्चों में हम देख रहे हैं मायोपिया की तादाद बढ़ती जा रही है, और कैसे हम देख रहे हैं कि बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग और मायोपिया का जो दायरा है बच्चों से ज़्यादा होकर एडल्ट्स में भी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर विस्तार से बात करते हैं। डॉक्टर संजीव गुप्ता, डायरेक्टर एंड सीनियर आई सर्जन, आई केयर सेंटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ यहाँ पर ध्वनि शाह, न्यूट्रिशनिस्ट, और साथ ही डॉक्टर पंकज वर्मा, वरिष्ठ सलाहकार एनएच गुरुग्राम से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। डॉक्टर संजीव, कई सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे क्लियरली ये इशारा कर रही हैं, या ये बात बता रही है कि बच्चों में मायोपिया बहुत कॉमन होने वाला है। आपका निजी अनुभव यहाँ पर क्या कहता है? बच्चों में मायोपिया की एक तो वजह, केसेस क्यों ज़्यादा निकल रहे हैं? 2030 तक 1/3 शहरी बच्चे मायोपिया का शिकार हो जाएंगे। डॉक्टर संजीव, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को आप समझ पा रहे हैं? देखिए, ये जो मायोपिया का इंसिडेंस है खासतौर से कोविड के बाद काफी इंक्रीज हुआ है। उसका मुख्य कारण ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होनी शुरू हो गई हैं। ज्यादा टाइम वो स्पेंड करते हैं फोन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, जिससे कि आउटडोर एक्टिविटी जो है वो कम हो गई है। पहले हमारी आउटडोर एक्टिविटीज जो होती थी वो ज्यादा होती थी। तो आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा होने के इससे क्या होता है कि हमारी आईज में डेवलपमेंट होती है, आइज डेवलप करती है। और उसमें नजदीकी जितना हम ज्यादा नजदीकी काम करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर पे काम है या हमारे फोन पे काम है या ऑनलाइन काम है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सूडोमायोपिया। उससे एक कंडीशन होती है सूडोमायोपिया। सूडोमायोपिया का कारण ये होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, तो एक हमारी सिलियरी मसल होती है आई में, उसका स्पाज्म हो जाता है। तो दैट कॉजेज अ टेम्पररी मायोपिया। बट अगर ये नजदीकी काम परसिस्ट होता रहे, सो दैट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू अ परमानेंट मायोपिया। सो एक मुख्य कारण यही है कि लोगों का ज्यादा टाइम आजकल वो लोग ऑनलाइन स्पेंड करते हैं रादर देन ऑन आउटडोर एक्टिविटीज। संजीव, यहाँ पे 5 साल के बच्चे में भी मायोपिया के केसेस जो हैं वो बताए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे पहने हुए वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या ये बर्थ से जुड़ी हुई भी कोई डेफिशिएंसी है जो बच्चों में पाई जा रही है? देखिए, उसमें ऐसा है कि एक तो छोटे बच्चों में हेरिडिटरी एक बहुत कॉमन फैक्टर है। अगर पेरेंट्स चश्मा पहन रहे हैं तो बच्चे के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं चश्मे का नंबर आने के लिए। दूसरा कारण ये है कि द पेरेंट्स जो है उनको बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि वो विटामिन ए रिच डाइट उसको खिला सकें, जैसे कि कैरेट्स है, पपाया है, शकरकंदी है, या अगर नॉनवेज खाते हैं तो फिश है, and to shift more towards healthy food rather than junk food. So these are some of the reasons. And आजकल तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, बच्चे आते हैं, तो 3-3 4-4 साल के बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स उनको हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। So that the habit should not be encouraged.
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बदलाव इसमें आपको लाना होगा आदतों में बच्चों की, ख़ासतौर से पैंडेमिक के बाद से जो केसेस बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। डॉक्टर पंकज, ये बताइए कि अब एक बार अगर आपको मायोपिया हो जाता है तो क्या ये ठीक हो सकता है, ख़ासतौर से बच्चों में? अ, देखिए, यूजुअली अगर आपका स्टार्ट हो गया है तो ये ठीक नहीं होता है, बिकॉज आपको चश्मा पहनना जरूरी हो जाता है। बिकॉज अगर आप नहीं पहनेंगे तो ये तकलीफ आपकी बढ़ जाती है। बट यस, अगर आप अपना डाइट सही रखते हैं, विटामिन ए आपका एडिक्वेट इंटेक है, सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं, आपका फ्रूट्स का इंटेक एडिक्वेट है, आपकी अगर आप आईज की प्रॉपर एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हैं, अगर आपका स्क्रीन टाइम कम आप कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आजकल प्रॉब्लम यही है कि जो बच्चे का आंखों का और जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 6 से 7 साल तक एडिक्वेटली होता है, उसके बाद ज्यादा नहीं होता है। उस समय अगर आपने बच्चे का फोन का टाइम बढ़ाया है, स्क्रीन टाइम, क्योंकि आजकल हैबिट हो गई है कि हम अपना टाइम बचाने के लिए बच्चों को फोन पे लगा देते हैं, बट उससे उनकी आंखों पे, उनके ब्रेन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नॉट ओनली उनकी आईज, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट, उनका जो आईक्यू लेवल है वो भी उनका कम होता है। ऑटिज्म के केसेस काफी आजकल बढ़ रहे हैं। तो अगर जो सवाल आपने पूछा है, अगर मायोपिया आपको हुआ है तो यूजुअली इट्स बेटर कि आप चश्मा लगाएं, एंड उसके हटने के चांसेस यूजुअली कम होते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीजों का ध्यान देंगे, अगर आप आईज की एक्सरसाइज करेंगे, तो चश्मा कुछ लोगों में हट भी सकता है। कुछ बच्चे उसके बिना भी प्रॉपर अपना विजन को बेटर कर सकते हैं। काफ़ी आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अगर पिछले 20 साल में अगर हम देखें 1999 से लेकर 2019 तक, तो भारत में जो शहरी बच्चे हैं उनमें मायोपिया के केसेस ट्रिपल पाए जा रहे हैं। 4.44% से बढ़कर ये सीधा 21.15% पर केसेस पहुंच चुके हैं। तो इनकी जो तादाद है बढ़ने की वो बहुत ज़्यादा जल्दी है। लेकिन डॉक्टर संजीव, मायोपिया एग्जैक्टली किस तरह से आप समझाए, अगर समझा सकें तो? नियर साइटेडनेस हम कहते हैं मायोपिया को, लेकिन होता क्या है? आपकी सामने की नज़र, करीब की नज़र कमज़ोर हो जाती है? देखिए बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, और तीसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म। तो बेसिकली मायोपिया में ऐसा होता है कि इफ वी गो इनटू द फिजिक्स, के जो रे ऑफ लाइट बाहर से आती है वो हमारे रेटिना के आगे फॉल करती है। सो बेसिकली तो जो पेशेंट होता है, दे आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंस विजन, उनको दूर की चीजें ब्लर दिखती हैं, नियर की उनको ठीक दिखती है मायोपिया में। ऑलराइट। सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी वजह है जो बताई जा रही है, और जिन बच्चों को बचपन से मायोपिया के केसेस हम देख रहे हैं उनमें थोड़ा सा हेरिडिटरी वाला एक एंगल भी आ जाता है। ध्वनि, आप ये समझाएं हमें कि अब बचपन से ही जिन बच्चों को मायोपिया हो चुका है, कैसे माता पिता न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, और हालांकि चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, जो एक्सरसाइज हैं वो आपको करनी ही होंगी, लेकिन खान पान का आप कैसे ख्याल रखें ताकि ये एक सपोर्ट के तौर पे आपके लिए काम करे, और कुछ केसेस में अगर इस कंडीशन में सुधार भी आ सके, क्या खान पान के जरिए ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली सो अगर मायोपिया हुआ है, रिवर्सल के चांसेस भले ही बहुत कम हो, पर आप उसे वही स्टेज पे अरेस्ट कर सकते हैं ताकि चश्मे के नंबर ना बढ़े, ताकि तकलीफ ना बढ़े। सो यू कैन डेफिनेटली अरेस्ट इट विद अ गुड लाइफस्टाइल। अभी लाइफस्टाइल में दो चीजें होती है, वन इज एक्सरसाइज एक्सेट्रा, सेकेंड इज डेफिनेटली फूड। और बच्चों में मायोपिया के चांसेस बढ़ने की एक वजह वही है कि कार्बन, सोडियम, नाइट्रोजन बेस्ड फूड्स बहुत बढ़ चुके हैं। सो दीज फूड्स आर प्राइमरीली प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड। अब तो पराठे और डोसे में भी बिना चीज के बच्चे नहीं खाते, केचप तो कंपलसरी हो जाता है सारे टिफिन बॉक्सेस में। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी हाई सोडियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन फूड्स। शुगर बेस्ड फूड्स जैसे स्वीट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, आप किसी के घर पे जाओ, बच्चों को चॉकलेट थमा देते हैं। सो दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ मसल वीकनेस एंड वीकनेस ऑफ द आई मसल्स। सो ये फूड आप जितने कम उनके लाइफस्टाइल में, उनके डाइट में आप इंक्लूड करें, उतना ही बेटर होगा। भले ही आप घर पे बनी हुई कोई स्वीट हो, जैसे जैगरी बेस्ड मिठाई हो गई, घर पे तली हुई कोई फ्राइज हो या स्नैक्स हो, आप उनको वो दे दीजिए, विच इज मच मोर हेल्दियर देन बाइंग पैकेट फूड्स। सेकेंडली, जो आई के आजू बाजू के मसल्स होते हैं सराउंडिंग द आईज,
उसको स्ट्रेंथन करने वन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट इज यस विटामिन ए, बट देर आर अ फ्यू मोर न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन्स, ओमेगा 3, ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आई मसल्स स्ट्रेंथन करने. And the easiest that you can find these muscles are in nuts like walnuts and pistachios. Usually बादाम, काजू वगैरह बच्चे खा लेते हैं, पर वॉलनट और पिस्ताचियो का इंटेक बहुत कम होता है. सो आई रियली एडवाइज पेरेंट्स कि आप ये नट्स उनको दें. साथ साथ में सीड्स जैसे वाटरमेलन सीड, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, ये सारे सीड्स भी बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स में. So please include these in your child's diet. So ये avoid and include करने से आपके overall muscle development के chances बढ़ जाते हैं, and you can refrain from developing further complications. डॉक्टर पंकज, आपने एक्सरसाइजेस का जिक्र किया है, क्या आप बता पाएंगे किस तरह की एक्सरसाइजेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? इसकी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आपको स्पेसिफिकली डॉक्टर के पास जाके सीखनी होती हैं. तो वो आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है, किस तरह से मसल्स का मूवमेंट करना है. रोलिंग आई मूवमेंट होता है, साइड मूवमेंट होता है, फ्रंट मूवमेंट होता है. उस तरह की आप मूवमेंट्स को, पेंसिल को आप देखते हैं, उस तरह के मूवमेंट आपके होते हैं, ताकि आप अपने जो रेज पड़ रही हैं उसके एंगल को आप फिक्स कर सकें. साथ ही बेसिकली जो मैंने बताया, आपकी आईज कहीं पे भी कॉन्स्टेंटली आप वॉच ना करें, तो आपका स्क्रीन टाइम कम रखें. अगर आप कर रहे हैं तो आप आईज को मल्टीपल टाइम ब्लिंक करें. लेकिन मेनली आपको एक्सरसाइज जो है वो आपको आई डॉक्टर को दिखा के प्रॉपरली अंडर गाइडेंस सीखनी होती है, एंड उसको फॉलो अप में देखना होता है कि कौन सी एक्सरसाइज का इफेक्ट कितना देखने को मिल रहा है. जैसा कि डॉक्टर संजीव ने बताया कि आपकी जो मल्टीपल मसल्स हैं, हमारी आईज में बहुत सारी तरह की मसल्स होती हैं, काफी स्पेशल नर्व्स भी होती हैं. तो उनका अलग अलग मूवमेंट को हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, ताकि हमारा जो आई का एंगल है, जो पिपिल है, वहां पे जो लाइट, जो रेस पड़ रही हैं, वो एडिक्वेटली रेटिना पे फिक्स हो पाए. एंड उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज इज द की. अगर आपने 2-3 दिन किया है, 2-3 महीने भी किया, तो हो सकता है कि उसका इफेक्ट आपको ज्यादा ना दिखे. बट अगर आपको रेगुलर उसका इफेक्ट चाहिए, अच्छा इफेक्ट चाहिए, तो उसको लगातार आपको 6 महीने, साल, 2 साल करना पड़ेगा. तब जाके आपको, और अपना आई का हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आपका उसको रिजल्ट देखने को मिलेगा. डॉक्टर संजीव, मायोपिया क्या सर्जरी से ठीक कराया जा सकता है? मान लीजिए अगर कोई बच्चा बहुत ही हाई ग्रेड या हाइपर मायोपिया से जन्मा है, क्या आप उसको सर्जरी रेकमेंड करेंगे? क्या इससे ठीक हो सकती है ये बीमारी? देखिए, उसमें ऐसा होता है कि नॉर्मली जो भी मायोपिया की सर्जरीज हैं या रिफ्रैक्टिव सर्जरीज हैं, दे आर डन आफ्टर द एज ऑफ 18 और 19 years of age, व्हेन द नंबर स्टेबलाइजेस बेसिकली. तो आमतौर से माना जाता है कि 18-19 साल तक बच्चे की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो इसके लिए नंबर भी तब तक चेंज होता है. बट दैट इज नॉट अ हार्ड एंड फिक्स्ड रूल. अगर कई बच्चों का नंबर 20 तक नहीं स्टेबल हो रहा है या 21 तक नहीं स्टेबल हो रहा है, तो वो सर्जरीज तभी की जाती हैं वंस द नंबर इज स्टेबल फॉर 1 year. और उसके और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं काफी. कॉर्नियल थिकनेस होती है, कॉर्नियल टोपोग्राफी होती है. सो मतलब कि उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि बच्चे में ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए वो आइडियल कैंडिडेट है कि नहीं है. ओके, यंग अडल्ट्स में जो मायोपिया के केसेस होते हैं, खैर डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव वगैरह तो आपको करने ही चाहिए, लेकिन वो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे आपको लगता है कि सर्जरी आप करवा ही लेनी चाहिए, डॉक्टर संजीव? नहीं, देखिए, दिस इज अ कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली. अच्छा. तो ये पेशेंट की चॉइस होती है. इट इज नॉट बिकॉज वेयरिंग ग्लासेस वी डोंट कंसिडर इट एज अ डिजीज, एज लॉन्ग एज कि वो पैथोलॉजिकल मायोपिया ना हो, वो बढ़ रहा हो कॉन्स्टेंटली. तो ये पेशेंट की विश होती है. तो नॉर्मली कुछ, एज आई सेड कि मैंने बताया कि कुछ इसके पैरामीटर्स होते हैं, वो फुलफिल होने चाहिए. सेकेंडली ये भी होता है कि जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, change in their sugar level will also cause fluctuation in their number. Similarly, during pregnancy, the number also changes. So, suppose किसी को during diabetes एक particular number आ रहा है, उनकी sugar high है. So, once their sugar stabilizes, तो हो सकता है कि उनका number change हो जाए. तो basically, as I said, कि number has to be stable for at least 1 year before thinking of any refractive surgery.
डॉक्टर संजीव, ये बताएं हमें, मायोपिया के केसेस में क्या चश्मा, अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा हाई है, चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंसेज दोनों क्या पहने जा सकते हैं? हाँ जी, कॉन्टैक्ट लेंसेज तो देखिए बेसिकली क्या है कि अगर किसी को रिफ्रैक्टिव एरर है तो बेसिकली देयर आर थ्री ऑप्शंस। फर्स्ट इज कि आइदर द पर्सन वेयर्स ग्लासेस, सेकेंडली इज कॉन्टैक्ट लेंस, और थर्ड इज अ रिफ्रैक्टिव सर्जरी। सो दिस चॉइस जो होती है वी लीव इट टू द पेशेंट, and ideally I do not prescribe contact lenses to my patients who are less than 15 years of age, because इसके अंदर काफी उनको केयर करना होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज का। unless I am satisfied कि that the particular child or the patient can take care of contact lenses, then I do not prescribe lenses otherwise, because otherwise if proper care is not taken of contact lenses, it can be very harmful to the eye, and there have been incidences in which people have even lost their vision because of poor contact lens care. अच्छा डॉक्टर संजीव, क्योंकि अगर बचपन से ही किसी बच्चे को है मायोपिया, तो अब माता पिता कैसे पहचाने कि उनके बच्चों को ये हेल्थ इशू है? छोटे बच्चों में क्या वो सिम्टम्स देखने चाहिए? क्योंकि बच्चा ऑब्वियसली इस स्थिति में नहीं है कि वो बोल पाए कि उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन्फेंट्स की अगर मैं बात करूं, कैसे समझ में आ पाएगा, वो क्या सिम्टम्स होंगे कि आप पकड़ पाएं कि आपके बच्चे को मायोपिया है? देखिए उसमें कई द चाइल्ड विल ट्राई टू कन्वे इन मेनी वेज, यू नो। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा हैज स्टार्टेड ऑलरेडी गोइंग टू स्कूल, तब तो क्या है कि द टीचर इज द बेस्ट पर्सन टू जज, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा जब पीछे बैठता है क्लास में तो ब्लैक बोर्ड उनको क्लियरली नहीं दिखता है बच्चे को, तो दे हैव टू बी विजिलेंट इन सच अ केस। एंड इफ दे टेल द पेरेंट्स कि आपके बच्चे को पीछे से ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, मुझको उसको बार बार आगे लाना पड़ रहा है, तो दैट इज यू नो वन इंडिकेशन। सेकेंडली ये भी है कि इफ बोथ द पेरेंट्स हैव ग्लासेस, so then they should ideally get the glasses checkup done as soon as it is possible for them to get it done. And if the child is very small, simple things like कि अगर बच्चा घर पे है, whether he is able to see particular toy, जैसे toy उसके सामने रखा है, whether he is able to grab the toy, whether he is able to respond to visual commands. So there are so many things in which you can come to know in a child who is not going to school also. But it's very, very important to catch it early on, because in certain cases, so the development जो होती है आई की, especially जो binocular vision है, that takes place till the age of 10 to 11. So in certain cases, for example, अगर बच्चे में एक आई में नंबर बहुत ज्यादा है और एक आई में कम है, तो बच्चे को तो क्लियर दिख ही रहा है, बच्चा इज नॉट गोइंग टू कंप्लेन। बट अगर हम उसका चेकअप नहीं होता है, तो जो उसकी एक आई जो वीक रह गई है, सपोज इट्स अ वेरी हाई नंबर, तो वो and if we come to know that the child has a high number in one eye after the age of say maybe 10 years or 11 years, then there are certain chances that eye will become a lazy eye or an amblyopic eye. And once an eye becomes a lazy eye and an amblyopic eye, then the vision does not improve beyond a certain point. So that's why it is very, very important to catch refractive error early in children. ओके डॉक्टर पंकज, ये बताएं कि अब लाइफस्टाइल में बदलाव के लिहाज से क्या क्या ज़रूरी बात हो जाएगी, बच्चों के लिहाज से भी और जो यंग एडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं जिन मायोपिया के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या स्क्रीन टाइम, जैसे कि शुरुआत की चर्चा में सामने आया कि बहुत ज़्यादा आप अपना गैजेट्स कंज्यूम करते हैं, मोबाइल की लाइट होगी, तमाम जगह की लाइट्स हो गई, आंखों में ड्राइनेस वगैरह की शिकायत आ जाती है, मायोपिया की शिकायत इससे शुरू हो गई है आना। अब बताएं बदलाव क्या क्या करने होंगे लाइफस्टाइल में? देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि सब अभी जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, कि हमारा स्क्रीन टाइम शुड बी मच लेस एज पॉसिबल, क्योंकि आजकल इट्स बिकम ए हैबिट ऑफ बच्चों का भी और पेरेंट्स का भी कि वी कीप द बेबी एंगेज जस्ट बाय गिविंग हिम द फोन। तो ये हैबिट जो है, जो हमारा जो बच्चे आजकल लुलाबीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, तो ये इट्स अ वेरी बैड हैबिट, वी हैव टू स्टॉप इट। We have to keep the child engaged in some other activity, some outdoor activity, some group communicable activity, ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्टेड भी रहेगा और आपका जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो जाएगा। आप जितना उससे इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा बेबी के लिए वो हेल्पफुल है। साथ ही जो अगर बच्चे स्टडीज कर रहे हैं अगर अपना कंप्यूटर पे, तो पहली बात तो अपना स्क्रीन टाइम जितना हो सके कम करें। जो आप बुक से पढ़ सकते हैं वो बुक से पढ़ें। अगर आपका स्क्रीन टाइम ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उस केस में आप अपना जो स्क्रीन के लिए जो रेडिएशन के लिए जो प्रिवेंशन के क्लासेस होते हैं,
स्क्रीन ग्लासेस जो होते हैं वो आप यूज करिए, यूवी प्रोटेक्शन से आप बचने के लिए ग्लासेस यूज कर सकते हैं। एंड जैसा कि जितना हो सके अपनी आईज को बीच बीच में दूसरी जगह पे भी फ्लो करें, अपना मूवमेंट कहीं और भी लेके जाएं आंखों का, ताकि आपका आई की जो मसल्स हैं वो आपका स्पाज्म में ना जाए, फिक्स ना हो पाए किसी एक जगह, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उनकी जो मसल्स की है वो बनी रहे। तीसरी चीज ये है कि आपकी, जैसा सन ने बताया, बच्चों का इनिशियली आउटडोर एक्टिविटी, सन एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बच्चे छोटे हैं, 6-7 साल 10 साल से कम है, उनका वो बाहर जितना ज्यादा आउटडोर एक्टिविटी करेंगे, सन एक्सपोजर होगा, उतना ही ज्यादा उन बच्चों के लिए अच्छा है, उनकी आंखों के लिए अच्छा है। डाइट की हमने बात करी। डाइट में जैसा कि धोनी जी ने बताया कि हमें विटामिन रिच डाइट देना है, नट्स का इंटेक बढ़ाना है। मैंगो अभी जो इस सीजन में आ रहा है, इट्स ए वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। You can give lots of mango to people, to children basically. And लाइफस्टाइल में और भी आप चेंजेस कर सकते हैं। रात को अगर आपका जो स्क्रीन टाइम है वो रात को ज्यादा हार्म करता है, तो नाइट में जितना हो सके आपकी लाइट्स ऑफ रखें, प्रॉपरली आई केयर करें, आई का हाइजीन मेंटेन करें। एंड कोई भी चीज जो ब्राइट लाइट है, जो ब्लू लाइट है, वो अपनी आंखों में ना जाने दें डायरेक्टली। ऑलराइट, तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने के लिए। और क्योंकि एक इतनी बड़ी हेल्थ इशू अब मायोपिया बनती जा रही है, ये बीमारी आपको ना हो, ये हेल्थ इशू ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन बदलावों को अभी से अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना शुरू कर दें। ध्वनि, आपके पास मैं आऊँगी, क्योंकि हमने बच्चों की बहुत बात कर ली, यंग एडल्ट्स की बहुत बात कर ली, थोड़ा सा वरिष्ठ नागरिकों और ओल्ड एज के जो लोग हैं उनकी बात भी कर लेते हैं, जहाँ पर मायोपिया अगेन एक बहुत कॉमन फैक्टर है, हेल्थ इशू है जो बताया जा रहा है। उन्हें अपनी डाइट किस तरह से रखनी होगी, क्योंकि वो हो सकता है बहुत सारी कोमॉर्बिड हेल्थ कंडीशन के साथ हों, तो क्या क्या अपनी डाइट में न्यूट्रिशन के लिहाज से उनको ध्यान में रखना चाहिए? यूजुअली जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, दोज हु आर अबव 60 इयर्स ऑफ एज, उनको गट इश्यूज डेफिनेटली हो जाते हैं, जैसे गैस की इश्यू, एसिडिटी इश्यू, कॉन्स्टिपेशन। कभी कभार कोई और बीमारी भी हो जाती है, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस वगैरह। पोस्ट सर्जरी के केसेस भी काफी हो जाते हैं, जैसे यूट्रस रिमूवल है, स्पाइन सर्जरीज है। सो इसकी वजह से जनरली बॉडी के मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वीक हो जाती है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। सो वरिष्ठ नागरिकों में खास कर ये ध्यान रखना है कि उनके जो मील है वो कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन बेस्ड मील हो जाए। जैसे अगर 30 इयर्स या 40 इयर्स के एज में आप एक इनफ फाइबर रिच डाइट मेंटेन कर पाओ, पर वरिष्ठ नागरिकों में आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वांटिटी खाओ उसमें आपका सारा पोर्शन इंक्लूड हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्मेंटेड फूड्स लाइक इडली, ढोकलास, डोसाज एक्सेट्रा। आप जो भी पॉरेजेस बनाओ, शीरा बनाओ, उसमें आप नट सीड्स के पाउडर डाल दो, सत्तू के पराठे बना लो। सो पैक न्यूट्रिशन इन अ स्मॉल क्वांटिटी ताकि वो बॉडी बेटर प्रोसेस कर सके। सेकेंडली, गट हेल्थ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गट हेल्थ सही नहीं है, आपके जो भी मसल्स और नर्व्स के लिए मिनरल्स है, स्पेशली मैग्नीशियम, वो अब्सॉर्ब नहीं होता है। सो गट हेल्थ मेंटेन करने सुबह उठते ही आप जीरे का पानी या धनिया का पानी ले सकते हैं, दैट रिलीव्स एसिडिटी, दैट रिलीव्स गैस। मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे दलिया हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गए। इफ यू आर ईटिंग नॉन वेज, फिश, फ्रेश वाटर फिश इज अगेन वेरी हेल्दी। तो ये सारे फूड्स आप रेगुलरली लीजिए। आप ट्राई करिए कि ज्यादातर कुक्ड वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करें, नॉट रॉ वेजिटेबल्स, सो दैट यू कैन प्रोसेस बेटर। एंड लास्टली, सप्लीमेंटेशन ध्यान से ले। बहुत वरिष्ठ नागरिकों में मैंने देखा है कि एक्सेसिव कैल्शियम ओवरडोज या एक्सेसिव B12, एक्सेसिव D3 विटामिन की वजह से भी बहुत टॉक्सिसिटी हो जाती है। सो आप सप्लीमेंट्स नाप तोल के लिए प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, आपके ब्लड चेकअप के हिसाब से आप सप्लीमेंट ले। एंड यू कैन कंसिडर एडिंग अ मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड अ ओमेगा 3 सप्लीमेंट, क्योंकि ये बॉडी इजीली प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इजीली अब्सॉर्ब नहीं कर सकती है।
So you can consider adding these supplements to your diet. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, इतने विस्तार से मायोपिया पर आपने बात की, हर पहलू पर अपनी राय रखी और सलाह दी हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।